कि जो तसलसल का जिक्र किया है यूसुफ साहब, शाहिद साहब ने, कि हमारे बैट्समैनों में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा कि आप उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। ये क्यों है? तसलसल नहीं है बल्लेबाजों में। 5, 8, 10, 15 मैचेस के बाद एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। हाँ, बिस्मिल्लाह, ये तो चलता आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, बाबर का जैसे कहा है, बाबर करता था, रज़वान करता था। ये लड़के अब नए भी हैं, लेकिन इतने नए भी नहीं है। कोई 2, 3, 4 सीरीज़ें हो गई हैं। अगर आप देखें तो रमज़ान से ये भी खेल रहा है, हसन नवाज़ भी खेल रहा है, हारिस भी खेल रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जैसी टीम थी, इसके खिलाफ 200 प्लस हमें करने चाहिए थे। 200 से ज़्यादा रन करने चाहिए थे। विकेट में मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है, ये उधर ही बता सकते हैं लड़के कि ये गेंद थोड़ा बहुत रुक तो नहीं रहा था, बताया ब्रेक तो नहीं हुआ। नहीं, ये बताया। हाँ। ये जो है मोहम्मद हारिस ने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि बड़ी फ्लैट है कंडीशंस, मगर जब खेलना शुरू किया तो इट वाजंट फ्लैट। दिस वाज द यूज्ड विकेट। जो इंडिया के मैच में, जो इंडिया और यूएई का मैच हुआ था, ये वही विकेट, यही एक चांस था कि जहां आप, क्योंकि जो बॉल, जैसे शायद भी कह रहा था कि बॉल जब बैट पे आता है हारिस को मज़ा आता है, या कोई भी बैट्समैन हो, जब बॉल बैट पे आ रहा होता है, जैसे कल 300 रन इंग्लैंड ने किए हैं, अगर ऐसी विकेट पे हो तो वो 300 तो नहीं कर सकते, विकेटें दे देंगे जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते। तो बहुत फ्लैट विकेट होती है, तो 200, 225 रन हमें इनके खिलाफ मारने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी हमें अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है। 4 टीमों में जाएंगे तो आपको और 3 टीमें अच्छी नज़र आनी है, तो आपकी बैटिंग और इससे बेहतर होनी चाहिए। बॉलिंग का जैसे हम कह रहे थे कि टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं, उन्होंने वैसी ही बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ कि जो नए बॉल से शाइन करता था वो कल नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात जो थी कि पुराने बॉल से जो उसने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इस विकेट पे जिस तरह की रिवर्स भी हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। नया बॉल तो वो करते ही करते हैं। हाँ। कोई एक और डे हो जाता है कि किसी से वो उस दिन ऐसी बॉलिंग ना हो, लेकिन जो उसने पुराने बॉल से बॉलिंग की है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। और जिस तरह इसने शाहिद ने भी बोला है कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, जेन्युइन फास्ट, वो होना चाहिए। लेकिन एक मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, शायद कोई उसको शायद पसंद भी ना करे, हो सकता है कोई कि यार ये क्या बात करे। मैं तो ये कहूँगा इंडिया के खिलाफ हमें अपना मेन बॉलर शाहीन को भी रेस्ट देनी चाहिए, फ़खर जमान को भी रेस्ट। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ताकि गेम, माइंड गेम खेलें हम उनके साथ। अच्छा, रात की नींद पूरी हुई है? हाँ हुई, मैंने अच्छा। पहले कहा हो सकता है, लेकिन रेस्ट कह रहा हूँ, रेस्ट दें, माइंड गेम खेलें उनके साथ, कि हम उनको इजी ले रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। इंडिया जब मेन मैच आएगा हमारा उनके साथ दूसरे राउंड में या फाइनल में, तो पूरी टीम जब खेल रही होगी तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ से सोच रहे हो। ये माइंड गेम है, के लिए भी जो है वो तो हमें पहुंच रहे हैं ना, एक तो जीत गए, अब एक यूएई के साथ मैच है। यूएई ने 170 बनाए थे हमारे अगेंस्ट। ये देखिए, आप इतनी बात नहीं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, आउट ऑफ बॉक्स। मुशी भाई इतना आउट ऑफ बॉक्स होते थे ना, तो आउट ऑफ टेबल ही हो जाते थे। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, माइंड गेम है, माइंड गेम भी होती है। आप कह रहे हैं शाहीन और फखर को दोनों को रेस्ट दें, रेस्ट है। ये बाहर थोड़ी हो सकते हैं, ये प्लेयर हमारे, ये बाहर नहीं हो सकते, इनको रेस्ट ही हो सकती है, और कुछ भी नहीं। यूसुफ, ये बहुत आप इस टाइम पे अभी कोच होते तो आप ये कर देते। ओह, ये टोटली आउट ऑफ बॉक्स सजेशन है। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। देखिए, आपने जब टीम बनानी है, अच्छा, इससे फर्क ये किस सोच के साथ? माइंड गेम। हाँ, माइंड गेम है। मतलब उनको हम ये बता रहे हैं कि हमारे, ये तो वही वाली बात हो गई जो उस दिन इरम ने बताई थी कि नहीं, यूएई के कैप्टन ने कहा कि हमारे लिए कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये गेम, यू करके वेस्ट इंडीज ने कहा, वो इंडिया ने कहा ये लीजिए, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गेम, हम बताते हैं आपको। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इंशाल्लाह पहली 4 टीमों में पहुंचना है इंशाल्लाह। एसीसी ने भी यही प्लान किया हुआ है, इन्होंने पहुंचना है, तो आप घबराए नहीं। वो बेचारा ब्रॉडकास्टर जो है, तो वही इन्होंने पहुंचना है। शाहिद साहब, की जो आपने सेकंड एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर की बात की है, ये इसलिए कि आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपका एक फास्ट बॉलर नहीं चलता, आपके स्पिनर भी नहीं चलते, तो एक रियल क्विक फास्ट बॉलर, ताकि आपको उसकी डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें सारे बैट्समैन जितने भी इंडिया के नए हैं, लेकिन उनकी क्लास है, ठीक है। आपको अर्ली ऑन नया बॉल या मिड में या आखिर में आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा, आपको फ़हीम अशरफ वाली पेस नहीं चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि जगह नहीं बन सकती। अगर आप फ़हीम अशरफ को भी सिर्फ एक मैच के लिए, मानो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ना, जैसे काका ने आउट ऑफ द बॉक्स कहा है, तो मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स है। फ़हीम अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है, आप उसको ले आओ, क्योंकि फ़हीम अशरफ को एज अ बॉलर, वो भी अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम, जो पास्ट में हमें नज़र आया कि ज़रूरत के हिसाब से उससे बॉलिंग कराई।
बैटिंग तो जो आपके 5-6 के बाद तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना, 6 ही बैट्समैन होते हैं उसके बाद। हाँ, तो आई थिंक ये एक मुझे लगता है। बाकी स्पिनिंग अटैक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, जैनवन 2 स्पिनर्स के साथ, फिर साथ में साइम अयूब वगैरह। लेकिन साइम अयूब को ये मैसेज देना चाहिए कि आप बॉलर नहीं हो, आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हो। थोड़ा सा आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की थोड़ा सा साइम अयूब अपना दिमाग क्रिकेट के लेके आए, ठीक है, थोड़ा उसको समझाए कि थोड़ा दिमाग नीचे ले आओ, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, पाकिस्तान को जो जरूरत है बैटिंग उससे हमें परफॉर्म करके दो। हमारे पास स्पिनर्स हैं तो उसके जहन से स्पिनर का निकाल के उसको बैट्समैन बनवाएं अगर हमें ऊपर से अच्छे स्टार्ट चाहिए तो। इरम भी बहुत गुस्से में है, तो सुन ले। इरम ब्रूटल बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि एक ब्रूटल बैटिंग होनी चाहिए, बट जिस तरह ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट हमारे बैटर्स, मतलब ठीक है शकील अहमद के सामने आपको कोई विकेट्स नहीं दिख रही, मगर शकील अहमद ने जिस तरह बांध के रखा, ये वही शकील अहमद है जो एबटाबाद की टीम से खेलते थे, एबटाबाद फैल्कन की टीम से पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलते हुए रहे हैं, और फिर वो नौकरी के उसके लिए ओमान गए, और हमारी अभी करंट लॉर्ड जो है वो उनको बांध के रखा हुआ था शकील अहमद। नहीं बिल्कुल, ओमान की नो डाउट, ओमान ने कल बॉलिंग उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है, इस चीज़ का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे बैटर्स कितने सालों से खेल रहे हैं और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ओमान के बेशक जो बॉलर्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, ओमान की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन हमारे बैटर्स कितने सालों से एक फुल टाइम मेंबर है ना, हम आईसीसी में स्टेटस है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ हम बात करते हैं कि जी हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन हारिस किस शॉट पे आउट हुए हैं? क्या ये इनिंग्स बार बार मिलती हैं? ये इनिंग्स बार बार नहीं मिलेंगी। आपको पता है आपका जो नीचे वाले बैटर्स हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप इसको लंबा लेके जाओ, आप इसको एंड तक खेलो। आप उन पे छोड़ के अगर आ गए हैं, साहिबजादा फरहान भी जो है वो बॉल बाय बॉल खेल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलना है तो आपने खुशदिल शाह को बाहर बिठाया हुआ है, आप उसको टीम में लाएं, वो आपको स्पिन बॉलिंग भी करके देगा, और 16 से 20 ओवर्स के बीच में जो आपको हिट्स चाहिए, जहां से टीम जो है वो थोड़ी सी बेहतर स्कोर हम दूसरी टीम्स को दे सकते हैं टारगेट, वो भी हमें हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है इन बॉयज़ को थोड़ा सा सोचना होगा कि ओमान के खिलाफ अगर हम 160 कर रहे हैं, तो अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इंडिया के खिलाफ फिर आप इससे और नीचे आ जाए, मुश्किलात बढ़ सकते थे। जैसे भी पहला बॉल साइम अयूब का, यार आप पहला बॉल खेल रहे हो, कोई ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो ना साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो कि ये वाला शॉट तो आपको इस जो मैं बात करता हूँ कि पेस, ये शॉट बगैर पेस के नहीं जा सकता, आपने सिर्फ टाइम करना होता है। कंडीशन देख लो यार, पिच देख लो, पहला बॉल तो खेल लो ना, तुम शायद अफरीदी बने हुए हो, तो पहला बॉल तो देख तो लो ना, एज अ ओपनर आप खेल रहे हो, थोड़ा सा स्टडी कर लो, एक आधा 2 बॉलें खेलो, फिर अपना गेम खेलो। लेकिन ये जो शॉट ये मारने जा रहा है ना, ये इन पिचों पे नहीं लगता, उसके लिए पेस चाहिए आपको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि साइम मेरे ख्याल से बेसिक्स से हटके एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोई कोशिश, हाँ, और आगे का बॉल तो पूरी करें अब। इसी बॉल को आप मिड ऑन मार देते यार, मिड ऑन छक्का हो जाता। आप यहाँ कहाँ खींच रहे हो बॉल को, और बॉल लो भी रहा है, आगे का बॉल भी था यार, थोड़ा पीछे होता, इस तरफ साइड पे आता, थाई पैड साइड पे आता, तो ये लग जाता है शॉट पे। और ऐसी टीम्स के खिलाफ आपकी बैट स्विंग तेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो पेस है। ये जो टीम्स होती हैं ये थोड़ी इनकी पेस स्लो होती है। अब हसन नवाज भी वो मैंने उनको जितना देखा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे टेप बॉल क्रिकेट कि जिसमें जो बैट स्विंग होती है ना, हसन नवाज ने वो क्रिकेट खेली है और उसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन जो कल के मैच में उनकी बैटिंग थी, मुझे लगता है उनकी बैट स्विंग थोड़ी सी कम थी, क्योंकि बॉल स्लो आया है, वो उन्होंने थोड़ा सा वेट करके, मुझे ऐसा लगता है कि बैट स्विंग अगर इन टीम्स के खिलाफ आप थोड़ी तेज रखेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। हारिस ने उसकी बैट स्विंग कल अच्छी थी, उसने जितने भी 3 छक्के लगाए हैं उसकी बैट स्विंग बहुत तेज थी। बिल्कुल, सो वो ये चीजें सारी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बता भी रहे होंगे, एनालिस्ट भी बता रहे होंगे, कोच भी बता रहा होगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे अप्लाई इन लड़कों ने फील्ड में जाके खुद करना है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान ओमान का मैच चल रहा था, तो दूसरी तरफ इन कंट्रास्ट जिस तरह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ, यानी हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो दुनिया कहां से कहां भागे जा रही है। दो ठीक है, आई वुड अंडरस्टैंड कि कंडीशंस डिफरेंट हैं, बट 304 रन्स बना देना, अगर मैं फुल मेंबर्स की बात करूं तो उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी कर देना, फिल सॉल्ट वाज टोटली ऑन फायर। सो वो जो कंट्रास्ट था इन दोनों टीम्स का, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं।